मूकबधिरों को न्याय से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, रीवा और सीधी कोतवाली सहित 5 केंद्र पर एक साथ उच्चतम न्यायालय की हाई लेवल कमेटी फैसले के बाद देश में पहली बार मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। स्पेशल 28 की टीम मूकबधिरों के पूरे देश में न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं, जो मूकबधिरों से संबंधित हैं, उनको स्पेशल 28 मीडिएटर की टीम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ पुलिस की मदद भी ली जाएगी। मूकबधिरों के लिए मीडिएटर देश में पहली बार किया जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और सीधी सहित 5 केंद्र का आज लोकार्पण को चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया है। वहीं मूकबधिर संस्था के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि पूरे देश भर में मूकबधिर से जुड़े हुए हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसे अब मीडिएटर की स्पेशल 28 की टीम पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। ये आज जो है संकेत संवाद मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण माननीय सीजीआई महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जबलपुर में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 5 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनका आज लोकार्पण है। और अपने इंदौर में भी जो है थाना तुकोगंज में संकेत संवाद मध्यस्थता केंद्र आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी के लोकार्पण का ही कार्यक्रम है। जो हियरिंग और कम्युनिकेशन में जो इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके लिए जो है तुकोगंज थाने में काफ़ी लंबे समय से एक पुलिस सहायता केंद्र संचालित है, जिसमें जो इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनको कम्युनिकेट करने में समस्या होती है, तो हमारी टीम है जो वहाँ पे उपलब्ध रहती है और इनको जो है संवाद कराने में प्रयास करती है और उसको नतीजे तक ले जाती है। तो ये जो नया केंद्र है, ये मूलतः जो है वो मध्यस्थता केंद्र है। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा, पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया में ऊपर एक मध्यस्थता केंद्र हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, तो वो बाकी लोगों के लिए है। ये यहाँ पर जो मध्यस्थता केंद्र होगा उसी का हिस्सा है, ये उसी का अगला कदम है, जिसमें जो सुनने में और बोलने में जो बाधित लोग हैं, श्रवण वाक बाधित लोग हैं, उनके मदद के लिए ये मध्यस्थता केंद्र रहेगा, जिसमें उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें मध्यस्थता जो है हमारे जो ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं वो करेंगे। आज किस तरह नमस्कार सभी को। मेरा शुभ नाम अतुल राठौर है, जो कि मैं मूकबधिर हूँ। और एक बहुत ही अच्छा समाचार ये है कि मूकबधिरों के लिए एक इतिहास लिखा जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो हाई लेवल कमेटी है, उन्होंने ये फैसला लिया कि मीडिएटर्स की ट्रेनिंग कराई जाए। देश में पहली बार पूरे भारतवर्ष में जितने भी न्यायालय में मामले चल रहे हैं, उन सारे मामलों में जो मूकबधिरों से संबंधित है, ये जो मीडिएटर्स ट्रेनिंग हुई थी, ये सारे मीडिएटर्स उनका केसेस सॉल्व करेंगे, न्यायालय से इनके पास आएंगे। और दूसरा, पुलिस हेल्पलाइन ऑलरेडी चल रही थी, पुलिस की मदद तो हो रही थी, लेकिन न्यायालय से कई चीज़ें छूटी हुई थी और आज ऑनरेबल सीजीआई साहब ये उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत हम लोगों को खुशी की बात है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मूकबधिरों के लिए ये मेडिएशन सेंटर देश में पहली बार हो रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर रीवा और सीधी में 5 जगह ये हो रहा है। और यहाँ पे मूकबधिर लोग मीडिएटर के रूप में और उनको जो साइन लैंग्वेज समझते हैं, ऐसे लोग अपॉइंट किए, डेप्यूट किए गए हैं। और बहुत जल्दी अभी एक दिल्ली का भी एक मामला हमारे पास आ गया है, गुजरात का मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले पूरे देश भर में बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जैसे हमारे ऑनरेबल सीजे ऑफ मध्य प्रदेश सचदेवा साहब ने, ऑनरेबल सीजे ऑफ इंडिया ने सोचा और अब ये हो रहा है। हमारे नॉलेज में अभी हमारे नॉलेज में हम लोग सर्वे करा रहे हैं, 25-30 मामले हमारे नॉलेज में आ चुके हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे और हज़ारों में ये संख्या जाएगी। लेकिन न्यायपालिका का हम विशेष धन्यवाद देते सीजीआई साहब, सूर्यकांत साहब का, ऑनरेबल सीजीआई मध्य प्रदेश सचदेवा साहब का, जिन्होंने इस बारे में सोचा। और सबसे बड़ी पहल के जस्टिस विवेक रूसिया साहब ने। खोलने से फर्क पड़ेगा सर? बहुत फ़र्क पड़ेगा। पूरे जो अभी कुटुंब न्यायालय इंदौर में मामला चल रहा था, इंदौर के कोर्ट में शाहजहाँपुर कोर्ट का भी एक मेडिएशन से ही केस सॉल्व हो गया पारिवारिक। तो ये सारे फटाफट निपटेंगे। और अतुल राठौर जैसे जो हमारे लोग हैं, हम सब पूरी टीम है, हमारे सारे मूकबधिर मीडिएटर्स बैठे हुए हैं, ये सारे लोगों को ट्रेनिंग हुई है। कितने लोगों की टीम होगी आपकी? अभी हमारी 28 लोगों की टीम है, पूरे देश भर में काम कर रही है। ज्ञानेंद्र पुरोहित। देश में कितनी जरूरत है इस तरह के सेंटर्स? ये तो आज़ादी से अब तक या कहीं पृथ्वी जब से बनी, इन मूकबधिरों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। पहली बार सुध लिए और मूकबधिरों के मामले मूकबधिर ही निपटाएंगे, ये सबसे अच्छा इसका गोल्डन कंसेप्ट है। या जो उनकी साइन लैंग्वेज समझते हैं, ये देश में अपने आप में इतिहास लिखा जा रहा है।
ज्ञानेंद्र पुरोहित। मध्यस्थता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किस तरह से मतलब मुख्य बधिर को न्याय मिलने की संभावना? इसका मुख्य रूप से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश के द्वारा मार्च माह में हमने ऐसे विशेष 25 मूक बधिर व्यक्तियों को चिन्हित किया था, जिनकी हमारे द्वारा उनको MCPC न्यू दिल्ली के माध्यम से उनका विशेष प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया, जिसके बाद से वह देश में ऐसे हमारे पास 25 पहले मूक बधिर व्यक्ति हैं जो कि ट्रेन मीडिएटर्स हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से ऐसे प्रकरणों में किया जाएगा जहां पे दोनों ही पक्षकार मूक बधिर हैं या उनमें से कोई एक भी पक्षकार मूक बधिर है और उनको अपने प्रकरणों में मध्यस्थता कराने की गुंजाइश है, तो वो इनकी सेवाएं लेके हम मध्यस्थता का कार्य सुगमता से करवा पाएंगे। नहीं, ये शुरुआत हमारे लिए अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश से पहली बार ये देश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हमारे जो मीडिएटर्स हैं ये मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत के पहले 25 मीडिएटर्स हैं जो कि मूक बधिर व्यक्ति हैं, और इसका उद्देश्य यही है कि हम मूक बधिर व्यक्तियों के लिए उचित न्याय सुगम तरीका से पहुंचा सकें। जो 20 ट्रेन जो युवा है या जो भी है व्यक्ति, उनके मतलब वो इसी प्रदेश के हैं या देश भर के हैं? नहीं, अभी हमारे सिर्फ मध्य प्रदेश के ऐसे चिन्हित ये मीडिएटर्स हैं और इनकी सेवाएं पूरे देश भर में ली जा सकती है। अभी नालसा के द्वारा इनको अधिमान्यता भी मिली है कि पूरे देश भर में प्रकरणों में मीडिएटर की कार्रवाई कर सकते हैं। सर, किस तरह से ट्रेन किया गया है इनको MCPC न्यू दिल्ली के द्वारा ट्रेन किया गया था। 40 घंटे की इनकी मीडिएशन की ट्रेनिंग हुई थी जो कि 5 दिन तक चली थी। मार्च माह में इंदौर में आयोजित कराई गई थी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में। इंदौर के अलावा और एक जगह 5 जगह ये पूरे प्रदेश में 5 जगह पे इंदौर, जबलपुर, रीवा, सीधी और भोपाल में ऐसे 5 सेंटर ओपन किए गए जहाँ पे ये फिजिकली आपके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन तो पूरे देश भर में इनकी सेवाएं जारी रहेंगी। हेल्पलाइन नंबर नहीं है, एक विशेष QR कोड और एक ऐप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है, जिनके माध्यम से ये पूरे प्रदेश में अपने सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। ये जो 20 लोग हैं ये जो गवर्नमेंट बॉडी में रहेंगे या प्राइवेट मॉनिटरिंग में रहेंगे? इनकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की ओर से ही होगी, सालसा की ओर से। एक सेंटर है जी, ये पहला सेंटर है। ये प्रदेश के पहले 5 और पूरे देश के पहले 5 सेंटर हैं ऐसे जी। मैं शिवराज सिंह गवली, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज इंदौर।